इस्तेमाल कीजिए मिस्टर शर्मा जी का। आइए मिस्टर शर्मा जी अपनी बयान पेश कराएं। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं इंस्पेक्टर सचिन शर्मा, जो आज के 82वें सालाना जलसा, जो इमामगंज आलिया और हाफिजिया मदरसा का 82वां सालाना जलसा है, उसमें अपने कमांडेंट साहब, तमाम अफसरान और करीमगंज की सरहदों पर दिन रात निगरानी कर रहे जवानों की ओर से, जो आज के चीफ गेस्ट हैं और वो वहां से आए हैं जहां की आबो हवा में मैं पढ़ा हूं। मुझे बताया गया है कि वो हरिद्वार के रहने वाले हैं और उसके आसपास की आबो हवा में मेरा बचपन गुजरा है। तो मैं उनका और जो भी यहाँ पे तालीमी विद्वान बैठे हुए हैं उन सभी का और इस इंतजामात, शानदार इंतजामात और जानदार कार्यक्रम से सरहद को रोशन करने वाले इमामगंज आलिया और हाफिजिया मदरसा के सदर, कमेटी, स्टाफ और मेरे छोटे भाई मुफ्ती अबुल कासमी साहब का इस मुबारक और मुकद्दस मौके पर अपनी मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये 82वां सालाना जलसा चलते चलते 182, 282, 382 तक पहुंचे और ऐसे ही दिन रात तरक्की करते हुए इस इलाके में तालीम की रोशनी घर घर तक पहुंचाए। ये एक ऐसी संस्था है, ऐसा मदरसा है जिसको मैंने बड़े करीब से जाना है। मुझे अभी तकरीर नहीं कर सकता हूं, ना मुझे उसका कोई ज्ञान है, और ऐसे जो आलिम लोग हैं उनके सामने मजहबी कुछ बात करना सूरज को दिए दिखाने लायक होगा। मेरे कुछ अपने सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में मुझे कुछ एक्सपर्टाइज है। उसमें हिंदुस्तान है, सरहद है, सरहदों के रहने वाले हैं और वो यूथ है जो इस मुल्क की आगे चल के हमारी जगह हिफाजत करेगा। तो इस जो संस्था, ये मदरसा है, इसमें पहली बार मुझे जब आने का मौका मिला तो मुझे आते ही मेरा वो स्वागत किया गया। कोई परिचय नहीं था अबुल कासिम साहब से। अबुल कासिम साहब एक ऐसा हीरा है इस इलाके में कि यदि सभी के घर में अबुल कासिम हो जाए तो इस बॉर्डर पे बीएसएफ की जरूरत नहीं है। इतना शानदार पढ़ा लिखा आदमी और देवबंद से पढ़े लिखे हैं। जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरी तालीम दारुल उलूम देवबंद में हुई है, तो मैंने बताया मैं भी मुजफ्फरनगर का बाशिंदा हूं। उस दिन से लेके आज तक इनके मेरे बीच इतना अच्छा रिश्ता है और जब इन्होंने मुझे ये दावत दी यहाँ पे आने की तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने अपने कमांडेंट साहब को बताया कि इमामगंज मदरसे में सालाना जलसा है, उनका प्रोग्राम है। तो वो मेरे को बोले कि वो उनका प्रोग्राम नहीं है, यदि बॉर्डर पे हो रहा है तो वो हमारा प्रोग्राम है। और उनसे बोलिए कि उनको कोई भी मदद, कुछ भी सामान, कोई भी और कुछ चीज चाहिए तो बताएं, हम उनकी इस प्रोग्राम में पूरी मदद करेंगे। मैंने कासिम साहब को बताया कि कासिम साहब आप जो बताएंगे सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी। और ये बीएसएफ है, बीएसएफ को जितनी चिंता अपने जवानों की है, जितनी चिंता बॉर्डर की है, उतनी ही चिंता बॉर्डर के रहने वालों की है। तो कासिम साहब ने मेरे को एक ही शब्द बोला सर सब कुछ हो जाएगा, बस आपको जरूर आना है। अभी मैं इस इलाके में नहीं हूं, मैं थोड़ा दूर हूं यहां से। तो ये बात मैंने कमांडेंट साहब को बताई तो वो बोले कि आप जाओ और मेरी तरफ से भी मुबारकबाद पेश करके आओ। तो हमारा जो रिश्ता है बहुत ही अच्छा है और अब तक की नौकरी का मेरा ये तजुर्बा है कि मैंने इतने अच्छे बॉर्डर और इतने अच्छे बॉर्डर के रहने वालों के लोगों के बीच में नौकरी नहीं की। बहुत ही शानदार लोग हैं और हमें जब इस प्रोफेशन में हैं, इसमें नौकरी कर रहे हैं तो हमें सब पता रहता है कहां क्या कब कैसे होगा। लेकिन ये जो इलाका है बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही मदद करने वाले लोग हैं
और जब भी कोई प्रोग्राम हुआ, चाहे वो 26 जनवरी हुई, 15 अगस्त हुई या कोई भी और प्रोग्राम हुआ, तो मैंने इनकी बदन परस्ती का भी नायाब नमूना देखा है कि इन्होंने भरी बारिश में छाते ले लेके भी तिरंगे को फहराया है। तो ये तिरंगा, हमें तो एक ही कपड़ा नजर आता है, वो है तिरंगा, और एक ही मजहब पता चलता है, वो है हिंदुस्तान। एक ही हमारी जाति है बीएसएफ। या तो संस्कार कह लीजिए या हमारी फोर्स का रुतबा। हमारा रहन सहन ऐसा है कुछ फौज में कि हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, एक चूल्हे पे बना हुआ खाना खाते हैं, एक भगोने में बना हुआ खाना खाते हैं, एक साथ सोते उठते बैठते हैं। और हमको इस वर्दी पहनने के बाद ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान, वर्दी पहनने के बाद मैं हूं हिंदुस्तान। तो इसी नारे और तकरीर के साथ में हम काम करते हैं। और ऐसा माहौल होता है कि वहां कहते हैं कि यहां बीएसएफ की बात कर रहा हूं कि यहां हिंदू करता है इमदाद मस्जिद की, हिंदू करता है यहां इमदाद मस्जिद की, मुसलमान मंदिर के लिए दान करता है। ऐसा शानदार करिश्मा कोई कर नहीं सकता जो करिश्मा हिंदुस्तान करता है। तो हमें तो वतन परस्ती, तिरंगा, हिंदुस्तान, सरहद और सरहद के बाशिंदे, इनके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और आज मुझे दावत देके जो मुझ पे इन्होंने बहुत बड़ी कृपा की है और यहाँ आने का मौका मुझे दिया है, उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए, तालीम दीजिए और उनको ऐसा इंसान बनाइए कि जो मिसाल बन सके। अबुल कासिम साहब आपके सामने एक चिराग है। मदरसे का पूरा स्टाफ मुझे पर्सनली जानता है और उनसे मेरी जब भी मुलाकात होती है, मैंने उनको पोस्ट में भी दावत दी, वहां पे भी मुलाकात हुई है। और कई बार वैसे भी हमारी आते जाते कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि मैं बॉर्डर से गाड़ी लेके निकला हूं और हमारे मुफ्ती साहब रास्ते में मिल जाए, मेरी गाड़ी ना रुकी हो। कहीं जा रहे मुफ्ती साहब, बैठो चलते हैं। तो हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। और ये कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी सरहदें सुरक्षित ना हो, उसके बॉर्डर सिक्योर ना हो। और बॉर्डर तब तक सिक्योर नहीं हो सकते, सरहदें तब तक सुरक्षित नहीं हो सकती जब तक वहां के बासिंदे अच्छी तरह से रोजी रोटी में लीन ना हो, उनकी रोजी रोटी, उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी ना हो। तो हमारे लिए जितनी जरूरत बॉर्डर की सिक्योरिटी की है, उतनी ही जरूरत अपने जो बासिंदे हैं उनकी सुरक्षा की है, उनकी हिफाजत की है। और आपको जो यहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ के हम रहने वाले हैं और आपके चीफ गेस्ट साहब रहने वाले हैं, वहां तो कोई बॉर्डर है नहीं। आपका तो जन्म इस बॉर्डर पे हुआ है और आपके सबसे नजदीक और दिन रात बीएसएफ ही रहती है। बीएसएफ के जवान दिन रात आपके साथ रहते हैं। कोई भी ऐसी एजेंसी, कोई भी सरकारी या प्राइवेट कोई ऐसी एजेंसी नहीं होगी जिनका बिहेव बीएसएफ के जवानों की तरह होगा। यदि आपने एक बार उनसे मुस्कुरा के जय हिंद बोल दिया तो फिर उनकी आप जान ले लो। तो ये जो लोग हैं जो यहाँ पे बॉर्डर गार्ड कर रहे हैं, ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, ये आपका ही काम कर रहे हैं। हमारी सरहदें सुरक्षित है तो हमारे लोग सुरक्षित हैं। पहले बीएसएफ नहीं थी, तार नहीं था, बॉर्डर रोड नहीं थे, बॉर्डर मैनेजमेंट इतना अच्छी तरह से नहीं हो पाता था, तो आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा क्या क्या हालात गुजरते थे। क्योंकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ये भी हमारा दोस्त मुल्क है, वहां की हालात अभी भी हिंदुस्तान के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी नहीं है। हम काफी आगे पहुंच चुके हैं, हमारे लोग काफी आगे पहुंच चुके हैं, हमारी यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। और जो आज के चीफ गेस्ट हैं वो भी एजुकेशन सेक्रेटरी हैं दारुल उलूम के। तो इतने महान लोग आपके गेस्ट हैं, इनसे प्रेरणा लेके, इनसे इंस्पायर होके अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं। किसी की पढ़ाई रुकने ना पाए, स्कूल ड्रॉप आउट कोई ना हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और यहाँ बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि बॉर्डर में जितने भी स्कूल हैं, मदरसे हैं, लड़कियों की तादाद भी अच्छी खासी है और लड़कियां भी हमारी स्कूल जा रही हैं। यदि हमारी लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो हमारे परिवार मजबूत होंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करेंगी। और जितनी पढ़ाई से ज्यादा ताकत किसी में नहीं है, जो हमारी कलम में ताकत है वो तलवार में भी नहीं है। तो हमें सबको कलम देनी है,
और सबको पढ़ाना लिखाना है, तभी वो देश दुनिया को जान पाएगा। यदि हम पढ़ते नहीं तो आज आपके सामने खड़े नहीं होते, शरीर से स्वस्थ नहीं होते तो फौज में नहीं आते, और फौज में नहीं आते तो हमें छोटा भाई नहीं मिलते अबुल कासिम साहब। तो इस मंच के माध्यम से मैं सभी से दरखास्त करूंगा कि जो अपने बच्चे हैं उनकी तालीम पे ध्यान दिया जाए। यदि कोई ड्रॉप आउट है, यदि कोई हमारे पड़ोस में कोई पैसे की कमी है, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसके पास पैसे की कमी है, तो उसकी मदद कीजिए, उसको स्कूल भेजिए। आप उसको कुछ मत दीजिए, उसको शिक्षा दीजिए, एजुकेशन दीजिए। जो एजुकेशन कमाल कर सकती है वो कोई चीज कमाल नहीं कर सकती। आप 2-4 हजार रुपए से उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी शिक्षा ही बनाएगी। तो कोई भी बच्चा यदि आपके पड़ोस में शिक्षा से वंचित है, तालीम नहीं पा रहा है, तो उसकी तालीम की व्यवस्था आप लोग करें। यही खुदा की सच्ची भक्ति होगी, सच्ची इबादत होगी। आप उसको आज खाना खिला देंगे, कल खाना खिला देंगे, करीमगंज जाने के लिए, आने जाने के लिए पैसा दे देंगे, लेकिन ये तालीम ऐसी चीज है कि उसे इंसान बनाएगी। आगे वो दूसरों को इंसान बनाएगा और पता नहीं कहां से कहां बन जाएगा। यदि हम बात हिंदुस्तान की तारीख की करें तो हमारे जो पूर्व सदर थे अबुल कलाम आजाद साहब कभी अखबार बेचा करते थे, और उस बंदे ने क्या कमाल किया, किन लोगों ने उसको गाइडेंस किया होगा, क्या मार्गदर्शन दिया होगा कि उसने हिंदुस्तान को लीड किया, और ऐसे ऐसे हथियार बना के हिंदुस्तान को दे गए कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की किसी की भी पूरी दुनिया में ताकत नहीं है आज। और हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पे कितनी धर्म, कितनी भाषाएं, कितने मजहब एक साथ रहते हैं। बड़ा वाहिद मुल्क है, ऐसा मुल्क है कि जो चाहता है कि हम भी खुश रहें और हमारे सामने हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वो भी खुश रहे। तो अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपने पड़ोस में बस एक ही करना है कि एक तो उनको एजुकेशन मिले, तालीम मिले, और दूसरा कोई नशे में ना पड़े। कोई भी बच्चा, परिवार का एक आदमी यदि नशे में पड़ गया तो पूरे परिवार को ले बैठेगा। और इस बॉर्डर में थोड़ी सी दिक्कत है ये नशे वाली, जो मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं। यहां तक तो नहीं है, लेकिन सब समझ रहे होंगे मैं कहां का इशारा कर रहा हूं। ये नशे की दिक्कत है बॉर्डर में, इस नशे की दिक्कत को दूर करना है। और हम वो लोग हैं जो हम चाहते हैं कि हमारा एक एक बंदा, एक एक बुजुर्ग, एक एक यूथ जनरेशन इस नशे से दूर रहे, नशे से भी दूर रहे और हमारे पड़ोसी मुल्क को भी दूर रखे। ये नशा ऐसी चीज है, इससे ज्यादा बद्दुआएं नहीं मिलती। जिस फैमिली में, जिस खानदान में एक आदमी नशा लग गया, पूरे खानदान को बैठा देगा, उसके बच्चे बड़ी बद्दुआएं देंगे। तो इस नशे को न फैलाना है, न फैलने देना है। और ये सब हम सब की जिम्मेवारी है कि हमारे घर में कोई नशा ना करे, हमारे कोई पड़ोस में ना करे और हमारे इलाके में ना करे। जिस दिन इस नशे से बच गए और हमने तालीम हासिल कर ली, तो ये करीमगंज की सरहदें हमारे हिंदुस्तान को चलाने के लिए बड़े बड़े लोग पैदा करेंगे, बड़े बड़े अफसर देंगी, बड़े बड़े नेता देंगी, क्योंकि एजुकेशन का बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो किसी भी बच्चे को ड्रॉप आउट ना होने दें, स्कूल से बीच में पढ़ाई ना छोड़ने दें, उसको पढ़ाएं, मोटिवेट करें। एक दिन ये करीमगंज की सरहद इतनी अपने आप में अलग है कि मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कि सिटी के नजदीक इतने, बिल्कुल सिटी के नजदीक ऐसा बॉर्डर हो और एजुकेशन की ऐसी व्यवस्था हो। कंपनी से चलो, सदारसी से और विटरपुल तक हमारा एरिया है, कितने मदरसे स्कूल हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो हम सब, मेरी और मेरी पलटन की, हमारे सभी अफसरान की यही गुजारिश है कि जो भी आपके बच्चे हैं उन्हें पढ़ाइए, और जो सरहद पे बीएसएफ के जवान आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं उन्हें भी अपने परिवार का ही आदमी मानिए। और कभी भी कोई दिक्कत परेशानी, कोई ऐसा बात होती है तो हमारे कंपनी कमांडर हैं, कमांडेंट साहब हैं, उनसे मिलिए, हमेशा आपकी सेवा के लिए हैं। हमें गवर्नमेंट जो सैलरी दे रही है वो आपकी ही हिफाजत के लिए दे रही है। बाकी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये आपके ही पैसे से हमें सैलरी मिल रही है और आपकी हिफाजत के लिए ही मिल रही है। हम आपके लिए ही हैं। हमारे जो, जहां की हमारी पैदाइश है वहां पे कोई बॉर्डर नहीं है। जो चीफ गेस्ट साहब वो अच्छी तरह बता पाएंगे, शायद हरिद्वार से हैं, वहां पे कोई किसी देश की शर्त नहीं है। हमने बॉर्डर ही यहां पे आके देखा है, बीएसएफ में भर्ती होकर देखा कि बॉर्डर क्या होता है। यदि हम घर पे बात करते हैं
कि हम बॉर्डर पे हैं, तो उनका बॉर्डर का मतलब है गोलियां चलना, तोहफे चलना, और ये ऐसा बॉर्डर है कि यहाँ दिनचर्या चल रही है, बॉर्डर पे हम रात को बैठे हैं, इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं अबुल कासिम साहब की पूरी टीम को, जो दिन रात मेहनत करके इस सालाना जलसे को, एक मुबारक मौके को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात जी जान से जुटे हैं, उनको फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं। समय की तो पाबंदी नहीं है। और हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं, जो सदर हैं मदरसे के, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना शानदार इंतजाम किया है। बाकी जो दिल की भावनाएं होनी चाहिए, दिल से प्यार होना चाहिए, कार्यक्रम कैसा ही हो, आयोजन कैसा भी हो, बुलाने की हिम्मत होनी चाहिए। दिल से बुलाए तो क्यों ना आए। मैं यहां से 20-25 किलोमीटर दूर हूं और मुझे आज कई काम थे, तब भी मुझे कासिम साहब की जो बातें हैं वो मेरे कानों में घूम रही थी। और यहाँ पे काफी लोग भी गए हुए हैं जो मिलते भी रहते हैं और कई बार मुलाकात भी हुई है उनसे मेरी, और बहुत अच्छे लोग हैं और शानदार लोग हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप ये दो चीज ठीक कर लेंगे, उस दिन बीएसएफ की भी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। यहाँ पे बीएसएफ की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो दो चीज मैंने बताई है, एजुकेशन, आप एजुकेशन दे दोगे तो ये जो मोटरसाइकिलों पे हवाई बने हुए रोड पे घूमते हैं बच्चे, ये घूमने बंद हो जाएंगे। मोबाइल लेके चलते हैं, सर नहीं उठा पाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता साइड से कौन निकल गया, उनको टाइम नहीं मिलेगा, अपने पढ़ने में टाइम लगाएंगे। और जब नशा नहीं करेंगे और किसी को करने नहीं देंगे तो हमारी बाकी दिक्कतें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हम भी खुश, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश वाले भी खुश, और बॉर्डर सीमाएं जितनी आबाद होंगी, मुल्क भी उतना ही आबाद होगा। ये हमारे पहले गांव हैं, हिंदुस्तान के एंट्रेंस हैं, ये हिंदुस्तान के पहले गांव हैं, फर्स्ट विलेज ऑफ द नेशन, जो सरहदों के नजदीक हैं। और आपको, यदि आप कहीं, कासिम साहब ने देवबंद में तालीम हासिल की है, यदि कहते होंगे कि बॉर्डर पे मेरा घर है, तो लोग पूछते होंगे बॉर्डर कैसा होता है। हमसे भी बहुत लोग पूछते हैं बॉर्डर कैसा होता है, लेकिन बॉर्डर ऐसा होता है जहां पे इतनी अच्छी महफिल होती है, इतने दिलदार लोग होते हैं और इतने शानदार काम करने वाले लोग होते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे 4 महीने इस इलाके में रहने का मौका मिला, और 4 महीने में मेरे कम से कम 400 दोस्त इस इलाके में बने। कई बैठे हुए हैं और मिलते भी रहते हैं, वीडियो बना रहे हैं, वायरल करते रहते हैं मेरी वीडियो यहां पे, और बहुत मेरे दिल के करीब है ये इलाका। अभी मैं इस इलाके में नहीं हूं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे यहां पे भेज दिया जाए। लेकिन कुछ कमिटमेंट रहते हैं कि हम पलटन के एरिया में कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी रहती है। लेकिन कासिम साहब से मैं लगातार संपर्क में रहता हूं, महीने में 1-2 बार 3 बार पक्का बातें होती हैं, और उनकी जो मासूमियत है, उनकी जो बात करने का तरीका है, इतना अच्छा है कि किसी भी आदमी को, सामने वाले को पिघला दें। इतनी अच्छी कन्विंस पावर है कि हंसते हंसते किसी को भी अपना बना लें। और यही चीज ऐसी है कि कासिम साहब को हमको जोड़ती है। तो मैं सभी से दरखास्त करूंगा कि इस हीरे को पहचानिए और अपने बच्चों को भी ऐसी तालीम दीजिए और ऐसा व्यवहार दीजिए। लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता। इस जो हमारी जीव है, इसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी नॉलेज पैदा कीजिए, जीव से आप किसी को भी झुका सकते हो। और इस कलम में इतनी ताकत पैदा कीजिए, इससे कुछ भी कर सकते हो। ये 2 चीज हमारे ऐसे हथियार हैं कि इनसे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम मेरे लिए एक बहुत ही यादगार प्रोग्राम है, और मैं कासिम साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं। और जनाब हुसैन अहमद साहब, जो दारुल उलूम देवबंद के शिक्षा सचिव हैं और अध्यक्ष जमीयत उलेमा उत्तराखंड के हैं, उनका भी इस महफिल में और अपने इलाके में, ये हमारा इलाका है, वो हमारे भी गेस्ट हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं। और अलहाज हजरत मौलाना मुफ्ती कारी साहब लुकमान अली लश्कर अल कासमी,
जो साहब तशरीफ लाए हैं, इनका भी मैं बीएसएफ की तरफ से तहे दिल से इस इलाके में बॉर्डर पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे भी अपनी तकरीर में इन दो चीजों को जरूर शामिल करेंगे और उन्हें बीएसएफ की जिम्मेवारियों के बारे में और सरहद के रहने वाले लोगों की जिम्मेवारियों के बारे में बताएंगे। बीएसएफ अकेला यहां पे कुछ नहीं कर सकती जब तक कि हमारे यहां के रहने वाले लोग बीएसएफ न बन जाएं। बीएसएफ तब बनता है जब एक और एक मिलकर 11 होता है। आपके लिए है, हमेशा आपके लिए है, दिन रात आपके लिए है, पल पल आपके लिए है और यही हमारा काम है। कभी भी कोई दिक्कत परेशानी होती है, कुछ भी होता है, हमारे कासिम साहब हैं, हमको नहीं बता सकते हैं तो कासिम साहब हैं, कंपनी कमांडर जो भी यहां पे होंगे, आपकी तहे दिल से मदद करेंगे और ये इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो कोई भी आता है उससे बैठा के बात करता है। आप बैंक में चले जाइए, कोई बैठने के लिए नहीं बोलेगा। डाकखाने चले जाइए, कोई बैठने के लिए बोलेगा। लेकिन बीएसएफ में जाओगे, सबसे पहले आपको बैठाएंगे, बैठिए। कोई गलत आदमी भी आता है उसको बैठाते हैं, समझाते हैं, वार्ड मेंबर को बुलाते हैं, भाई इसको समझाओ, कोई गलत आदमी गलती से भी कहीं इधर उधर ना हो जाए। अच्छी तरह समझाते हैं, उसके परिवार का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम अपनी फैमिली मानते हैं। और अपने घर तो हम 2 महीने के लिए जाते हैं, 1 साल में 2 महीने के लिए घर जाते हैं। मैं भी और मेरे जवान भी 10 महीने तो आप लोगों के साथ रहते हैं। तो हमारी फैमिली कहां हुई, 2 महीने वाली या 10 महीने वाली? तो आप लोग हमारी फैमिली का ही पार्ट है। कभी भी किसी को ऐसा ना समझें कि किस लिए आए हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो किसी जॉब में बाहर भी गए हुए हैं, वो वहां काम कर रहे हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं। हम तो अपने घर ही 2 महीने जा रहे हैं, 10 महीने तो कासिम साहब के पास ही रहना है हमने। तो अब कासिम साहब हमारे खास होंगे या 2 महीने वाले? जब घर जाते हैं वो तो सैलरी से मतलब है, घर वालों को तो सैलरी मिली। यहाँ तो बिना किसी लालच का रिश्ता है, ये दिल का रिश्ता है। तो इस रिश्ते को मजबूत करें, अपनी सरहदों को मजबूत करें, बच्चों को तालीम दें, उनको फिट रखें और नशे से दूर रखें। यहां से जो मैं ये नशे की बात कह रहा हूं, ये सच्चाई है। सब नीचे मुंह करके सोच भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे इस बारे में, इसमें कोई दो राय नहीं है।